सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में कि आखिर इंसान के मन में ऐसा क्या आता है जो इंसान सुसाइड करने लगता है। आखिर उसके अंदर ऐसी क्या फीलिंग्स होती हैं जो वो अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। इनके सिम्टम्स क्या हैं और आखिर इससे कैसे बचा जाए, आज हम ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं और वहीं भारत की बात की जाए तो हर साल 1,35,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है और फिलहाल तो ये आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो कि दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, तो आंकड़ा तो ये बहुत ही बड़ा है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर इंसान आत्महत्या करता क्यों है, क्यों आखिर उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो अपने जीवन को ख़त्म करने के सोचने लगता है। दोस्तों, ये सुनने में तो कभी कभी बहुत ही बचकाना लगता है, बहुत ही अजीब लगता है कि कोई इंसान क्या अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगेगा। कोई इंसान क्या इतनी मेहनत से काफ़ी सारी चीज़ों को पाता है, काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करता है, क्या उनको एक पल में सब छोड़ छाड़ के आत्महत्या करने लगेगा। ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। पर जब उस इंसान की मेंटालिटी को हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि आखिर क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, तब ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है कि क्यों आखिर एक इंसान आत्महत्या करने लगता है। तो इस बारे में बात करेंगे हम आगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो सुसाइडल टेंडेंसी होती हैं तो क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम देख के किसी को पता लगा सकते हैं या कैसे हम खुद में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें इंसान को कई तरीके की फीलिंग्स आती है, जिनमें से सबसे पहला है फीलिंग होपलेस। दोस्तों, इसमें इंसान को लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, आगे भी बुरा ही होगा, कुछ सही नहीं होने वाला, सब बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं सही हो सकता। उसमें इंसान को लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं इस दुनिया में आया ही तो क्यों आया, मेरे आने ना आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो खुद को मार ले, उसमें उसको ऐसी फीलिंग्स आने लगती है। और दूसरा है टोटल आइसोलेशन। दोस्तों, इसमें इंसान खुद को बहुत ही अलग थलग करने लगता है। उसका कहीं भी पार्टी हो गई या दोस्तों के बीच हो गया, कहीं भी उसका जाने का मन नहीं करता है, पब्लिक के बीच जाने का मन नहीं करता, उसका मन बिल्कुल अलग थलग रहने लगता है। उसका मन करता है कि हम अकेले में ही रहें, खुद को अलग कर लें। और दोस्तों, इसमें इंसान को कभी ऐसा भी लगने लगता है कि हम घर वर सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, किसी से बात ना करें, ये सारे झंझट छोड़कर हम सबसे अलग कहीं रहने लगें। इस तरीके की फीलिंग्स आने लगती हैं। दोस्तों, इसमें इंसान को नींद की भी समस्या होने लगती है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा सोने लगता है या तो बहुत ही कम सोने लगता है। थर्ड है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। दोस्तों, जब इसमें इंसान को एंजाइटी फील होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, उदास होने लगता है, हताश होने लगता है अपने जीवन से, तो वो अल्कोहल का सहारा लेने लगता है। उसको लगता है इसको पीने से कुछ अच्छा फील होगा, उसकी जो लाइफ पैटर्न चल रहा है उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो दोस्तों, इंसान को ऐसा लगता है कि अल्कोहल लेने से या फिर स्मोकिंग करने से या ऐसे जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको लेने से उसकी जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो कम होने लगेगा। तो दोस्तों, वो जब ऐसा करने लगता है तो वो धीरे धीरे इसका एडिक्टिव होने लगता है और जो उसकी डिप्रेशन थी, एंजाइटी थी, तनाव था, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब दोस्तों, इसका फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ हेट एंड वर्थीनेस। दोस्तों, इसमें इंसान खुद से बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगता है। उसको लगता है मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई खासियत ही नहीं, मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ ही नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर मैं अच्छा नहीं बोलता, या मेरी अच्छी आवाज़ नहीं है, या मैं ये कर ही नहीं सकता। वो खुद से नफरत करने लगता है। उसको लगता है मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ ही नहीं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जिसके कारण वो ज़िंदा रहे। तो इसीलिए वो खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचने लगता है। दोस्तों, इसका 6 सिम्टम्स है मूड स्विंग। दोस्तों, इसमें अचानक से इंसान का मूड बदल सा जाता है। मतलब या तो वो रोने लगेगा, उसका रोने का बहुत ज़्यादा मन करने लगेगा, या तो वो खुद से बातें करना लगता है, ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगता है, या फिर अकेले में रहकर उसका रोते रहने का मन करता रहता है। दोस्तों, 7 सिम्टम्स ये है कि इंसान सुसाइड करने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है जिससे उसको कम पेन हो और वो सुसाइड कर ले। वो यूट्यूब पर भी सर्च करने लगता है, इंटरनेट पर भी ढूंढने लगता है, वो मरने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगता है। और वो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोस ढूंढने लगते हैं कि जो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इससे रिलेटेड वीडियोस सर्च करने लगते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर किसी के अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आखिर उसे क्या करना चाहिए, आखिर क्या है इसका समाधान। तो दोस्तों जिसके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं या आपके खुद के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही हों, तो आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों जिनको भी ऐसी फीलिंग्स होती हैं तो सबसे पहले काम है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट काम करो। मतलब कि ये जो चेन चल रही है, बन गई है एक चेन, इस चेन को ब्रेक करने का काम करना पड़ेगा। मतलब अगर उसका अकेले रहने का मन करता है तो आप कोशिश करो कि उसको लोगों के बीच में भेजो, सोशल करो, फ्रेंड्स सर्कल के बीच में भेजो, लोगों के बीच में भेजो। और होता क्या है कि इसमें इंसान खाना भी कम खाने लगता है या ना के बराबर खाने लगता है। तो खाना आपको प्रॉपर खाना है, मन करे या ना करे, टेस्ट आए या ना आए, बस आपको वो खाना है। कुछ भी करके आपको खाना है। और दोस्तों इसका एक मेन कारण ये भी होता है कि इंसान को लगता है कि जब वो मर जाएगा तो जिसके कारण से तकलीफ़ आ रही है या जहाँ से उसको तकलीफ़ मिल रही तब उन लोगों को समझ में आएगा, तब इससे उसको सबक मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ समझना होगा कि इंसान के मर जाने के बाद किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ ऐसा लगे, लेकिन इंसान के जाने के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होता है कि इंसान किसी की याद में रोता रहे। इतने सारे लोग इतिहास में ऐसा हुआ है कि बहुत नाम था उनका, बहुत प्रसिद्धि थी, उनके मरने के बाद धीरे धीरे लोग उनको भूल जाते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई आपको याद रखेगा हमेशा के लिए। तो कोई भी आपको याद नहीं रखने वाला है। जो भी काम करना है आपको इस जीवन में ही करना होगा, आपको इस लाइफ में ही करना होगा। अगर आपको अपनी वैल्यू बतानी है तो कुछ करके बताना होगा। आप कुछ ऐसा करो जिससे लोग समझे कि हाँ आपकी वैल्यू है। जीवन को छोड़ देने से कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। लोग और 10 तरह की बातें बनाएंगे, लोग और बताने लगेंगे कि इसकी तो ये गलती थी, इसने ये करता था, वो करता था। लोग आपकी वैल्यू नहीं समझने वाले हैं। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी हो तो आपको इस लाइफ में ही क्लियर करना होगा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि लाइफ कितनी प्रीशियस है। तो अगर आपको कुछ करना है तो इस लाइफ में ही कुछ करके दिखाओ। अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी वैल्यू दिखानी है तो इस लाइफ में ही आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी वैल्यू समझने लगे। जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं एक दिन वो भी आपकी वैल्यू समझने लगे, ऐसा कुछ करके दिखाओ। मरना तो लूजरों की निशानी होती है, जो हार गए हैं इस जीवन से, जो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं तो आप वो करके दिखाइए। दोस्तों इंसान का जीवन बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आपका जीवन केवल आपका ही जीवन नहीं होता है। क्योंकि आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, आपको इतना बड़ा करते हैं। सोचिए उनके एफर्ट को, कितनी ज़्यादा मेहनत करके वो आपको उस लेवल तक पहुंचाते हैं और आप चुटकी में, एक पल में उसको ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम में इंसान को लगने लगता है कि उसका जीवन वहीं तक सीमित है, बस उसी तक सीमित है। पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आपके लाइफ से कई सारे लोग जुड़े होते हैं आपसे, कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें केवल आप खुद को ही नहीं मारते हैं, बल्कि उन कई सारे लोगों को मार देते हैं, कई सारे लोगों की होप को मार देते हैं। तो इसमें आपको समझना होगा कि भले ही आपके माता पिता आपको कुछ गलत कहते हों, भले ही आपके परिवार वाले आपको गलत कहते हों, नकारा निकम्मा कुछ भी कहते हों, लेकिन वो केवल ऊपर से कहते हैं, अंदर से वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। और दोस्तों मेन बात यह है कि आपके जीवन पर आपका अधिकार है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन आप खुद की इच्छा से नहीं आते हो। तो आप जब खुद की इच्छा से आ नहीं सकते हो तो आपको खुद की इच्छा से अपने जीवन को ख़त्म करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप चाहकर या ना चाहकर अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जीवन ये आपका नहीं है। दोस्तों जब भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं, जब भी आपका सुसाइड करने का मन करता है या ऐसी सैडनेस होने लगती है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 हफ्ते का गैप दो। हाँ, उस चीज़ को पोस्टपोन्ड करो। मतलब अगर ये केवल सुसाइड से रिलेटेड ही नहीं है, कोई भी चीज़ हो, कोई हार्ड डिसीजन लेने जा रहे हो तो तुरंत इंस्टेंट कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप उस समय किसी ना किसी भावनाओं में ग्रस्त होते हैं तो वो परफेक्ट डिसीजन नहीं होता। इसीलिए आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ दिन का गैप दीजिए, कुछ दिन सोचने के लिए लीजिए। तो इसीलिए अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ मन करता है तो 1 हफ्ते का गैप लीजिए और आप 1 हफ्ते उस चीज़ को सोचिए कि क्या वो करना सही रहेगा या नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उस चीज़ को 1 हफ्ते के लिए टाल दीजिए। इससे होता क्या है कि आप 1 हफ्ते में परफेक्ट डिसीजन ले पाते हैं और आपको अपनी गलतियां नज़र आने लगती हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन, तनाव और एंजाइटी से दूर रहिए। जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही कीमती है, इसका आनंद लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।